हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी पोर्टल एंड आई एम सोनम। आपका मैंने मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया था फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो उसके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये मैथ्स का जो सिलेबस है मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है एज़ यूजुअल, और धीरे धीरे मैं अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में जो आते हैं वो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। ठीक है। तो अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। हमने जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड वॉच द वीडियोस। आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। एंड टुडे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंटीजर्स। फाइन। तो उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी पोर्टल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट के में आपको दिक्कत आ रही है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है वो उसकी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे देखो, सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको नोट्स चाहिए, रिटन नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो नोट्स के लिए। जिस भी सब्जेक्ट के, अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और अगर आपको पूरा जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए, अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप और कॉल ऑन दिस नंबर। बाकी सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीजर्स। यस, तो इंटीजर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन जो हमने पढ़े हुए हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर क्या है, देन होल नंबर, उसके बाद आता है इंटीजर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटीजर्स क्या है। देखो, इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स तो है ही, उसमें क्या कर दिया आपने, नेगेटिव नंबर्स को भी आपने इंक्लूड कर दिया, तो दैट नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ऑल नंबर्स। ठीक है। और होल नंबर क्या है, अगर मैं नेचुरल नंबर से पहले सिर्फ एक ज़ीरो को ऐड कर दूं तो दीज आर होल नंबर्स। फाइन। अब उसके बाद आता है इंटीजर्स। तो अब अगर आप ये सीक्वेंस अगर आप याद रखोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या इंटीजर्स हैं, क्या इंटीजर्स में आते हैं, क्या नहीं आते। ठीक है। तो होल नंबर्स तो आएंगे ही इंटीजर्स में, उसके अलावा जो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसके अलावा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। और ये ज़ीरो के बाद वाले जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड ज़ीरो इज़ नॉर नेगेटिव एंड नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है। सो लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। यस, तो हम इंटीजर्स में सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किन किन प्रॉपर्टीज़ को जो है फॉलो होती है इंटीजर्स में। ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल सा एक है, सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई भी जिसके अंदर भी आप इसको चेक कर रहे हो, क्लोजर प्रॉपर्टी को जिस भी नंबर्स के अंदर आप, जिस भी ऑपरेशन के अंदर आप चेक कर रहे हो, उसी नंबर के आप दो नंबर्स ले लो। ठीक है। इंटीजर्स के अंदर बात कर रही हूँ तो मैंने ले लिया कि ए और बी दो इंटीजर्स हैं। तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगाती हूँ जिसके अंदर भी मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में चेक कर रही हूँ इसीलिए यहाँ पे प्लस लगाऊंगी। तो a प्लस बी जो भी आपका आंसर आएगा, मान लो c एक आया आंसर, तो ये भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो मैं बोलूँगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू इन एडिशन इन इंटीजर्स। ठीक है। अगर ये बात गलत है तो मैं बोलूँगी एडिशन इंटीजर्स
क्लोजर प्रॉपर्टी डू नॉट फॉलो इन एडिशन। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? अब देखो, अब मैं एग्जाम्पल से समझती हूँ, क्योंकि ये तो हमने एक रैंडम कुछ भी ले लिया। कोई भी दो आप इंटीजर ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। 4 + 5 इज 9 एंड 9 इज अगेन एन इंटीजर। अगर मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेती हूँ, मान लो एक को मैंने -4 ले लिया और दूसरे को मैंने +4 ले लिया, दिस विल गिव यू -1 एंड -1 इज अगेन एन इंटीजर। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि दोनों को नेगेटिव रख लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने दोनों को नेगेटिव रख लिया तो क्या आएगा? मान लो -5 और -4 की बात कर रही हूँ। अगर मैं बीच में मैंने प्लस लगा दिया, -5 और -4 मैंने दो इंटीजर्स लिए और उसका मैं एडिशन कर रही हूँ, तो देखो क्या आएगा? -5 - 4 विच विल गिव यू -9 एंड -9 इज अगेन एन इंटीजर। इसका मतलब अगर किसी भी दो इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है दैट इज अगेन एन इंटीजर। दैट मीन्स कि एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी दो इंटीजर आपने ले लिए हैं, फॉर एग्जांपल a और b आपने ले लिया है, अगर इन दोनों के बीच में आप एडिशन कर रहे हो, ऐड कर रहे हो इन दोनों नंबर्स को, तो अगर उल्टा भी ऐड करते हो तो भी क्या होगा? सेम आंसर आता है। मतलब a + b = b + a। और प्लस ही क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, तो मैं अब इसको आगे रिपीट नहीं करूँगी कि मैं यहाँ पे प्लस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, और एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे और डिवीजन में भी देखेंगे। ठीक है, तो जिस भी ऑपरेशन की आप बात कर रहे हो वही ऑपरेशन आपको लगाते हुए चेक करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अब रिपीट नहीं करूँगी, ये अंडरस्टूड होना चाहिए अब कि मैं यहाँ पे प्लस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं एडिशन के अंदर की बात कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे a + b = b + a होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई भी दो इंटीजर अगर मैं ले लूँ 4 और 5, तो 4 + 5 = 5 + 4। अगर ये ट्रू है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू इन एडिशन इन इंटीजर्स, अगर नहीं है तो ट्रू नहीं है। ठीक है, फॉलो नहीं करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स इन एडिशन, अगर ऐसा नहीं है तो। बट आप कोई भी इंटीजर आप ले लो, अगर उसका आप एडिशन कर रहे हो, कोई चाहे दोनों नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग -6 एंड -8 अगर मैं ले लेती हूँ, तो दिस विल बी -6 -8 एंड विच इज़ 9 10 11 12 13 14 -14 आ गया। ठीक है, अगर अब आप इसी को उल्टा करके देखो, -8 + -6 अगर आप करते हो तो अगेन आपके पास आ जाएगा -8 -6, और यहाँ पे -6 क्यों आ रहा है? प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? -14 अगेन। तो दोनों का क्या है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स आप ले लो, चाहे दोनों पॉजिटिव लो, देखो पॉजिटिव के केस में तो कोई डाउट है ही नहीं, हमेशा 3 + 2 = 2 + 3 5 ही आएगा आंसर। 5 + 10 इज 15, 10 + 5 इज अगेन 15। तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव भी हैं तो अगर आप एडिशन कर रहे हो तो -6 + -8 इज इक्वल्स टू -8 + -6। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है उस केस में भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि मैंने -6 और 2 ले लिया, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव को ले लिया, जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो भी मेरे पास -4 आ रहा है। और अब आप उल्टा करके देखो, 2 + -6 अगर आप करोगे तो 2 - 6 इज -4। ठीक है, इसका मतलब हमेशा कोई भी दो इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो, कोई भी दो इंटीजर्स आपने ले लिए a और b will always imply a + b = b + a. That means commutative property is true in addition in integers. ठीक है, so let's come to the next property. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c। मतलब अगर मैं किसी भी तीन इंटीजर को ऐड करना चाह रही हूँ तो लास्ट के दो को ऐड करके फिर मैंने पहले वाले से ऐड किया,
विच दिस इज इक्वल टू, पहले दो को मैंने ऐड करके तीसरे से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है तो हर जगह मैंने प्लस लगाया, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी तो मल्टीप्लाई करके चेक करती, ठीक है। जो भी ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं उसी का आपको साइन लगाना है। तो ये तो हमारे, ये तो क्लियर है बिल्कुल कि कोई भी तीन नंबर इंटीजर्स आप जब ऐड कर रहे हो तो लास्ट के दो ऐड करके पहले वाले से ऐड कर दो, या पहले के दो ऐड करके तीसरे से ऐड कर दो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लेकर के, रैंडम एग्जाम्पल लेकर के चेक कर सकते हो कि हमेशा कोई भी तीन इंटीजर्स आप ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट 2 को ऐड करके थर्ड से ऐड करो, या लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट से ऐड करो, आंसर सेम आएगा। सो यहाँ से क्या पता चला हमें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू इन एडिशन, अंडर एडिशन इन इंटीजर्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की बात हो रही है और लिखा है एडिटिव मतलब एडिशन के अंदर जो आइडेंटिटी है इंटीजर्स में उसको हमें देखना है, ठीक है। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो आपने कोई भी एक इंटीजर ले लिया a, ठीक है, इसका आपको एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, मतलब a में मैं क्या प्लस करूं जिससे कि a को a ही रखें, ठीक है। ए में मैं किससे प्लस करूं कि उसमें कोई चेंज नहीं आए, आइडेंटिटी मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए उस ऑपरेशन के अंदर, ठीक है, जिस भी ऑपरेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो ए में क्या प्लस करूंगी जिससे कि आंसर मेरा ए ही आए, तो वो तो मुझे पता है कि 0 है ना, 0 प्लस करूंगी तभी a + 0 विल बी a। तो यहाँ पे क्या पता चला कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर्स, ठीक है। अब इन्वर्स को देखते हैं हम कि इन्वर्स क्या है। इन्वर्स बिल्कुल इसका उल्टा है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मतलब ए में मैं क्या प्लस करूं जिससे कि ए ही आ जाए। इन्वर्स का मतलब है कि ए में मैं क्या प्लस करूं जिससे कि आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, एडिटिव की आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0, मतलब ए में मैं क्या प्लस करूं जिससे कि 0 आ जाए। तो ये तो मुझे पता है a - a इज 0, मतलब उसका अपोजिट साइन से अगर हम प्लस कर देते हैं तो 0 आ जाएगा आंसर। तो हर एक इंटीजर a का एडिटिव इन्वर्स होता है -a। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूँ तो -2 इज द एडिटिव इन्वर्स, -2 की बात करूँगी तो +2 इज द एडिटिव इन्वर्स। अगर 8 की बात कर रही हूँ तो -8 इज द एडिटिव इन्वर्स, और अगर -10 की हम बात करेंगे तो +10 इज द एडिटिव इन्वर्स। बस साइन चेंज हो जाएगा और एडिटिव इन्वर्स उसका साइन चेंज करके आपको बताना है बस, ठीक है। तो ये है 5 प्रॉपर्टीज एडिशन के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन। येस, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है प्रॉपर्टीज, इन्हीं सेम प्रॉपर्टीज जो हमने एडिशन में डिस्कस किया उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है पहली, तो फिर से आपको यही चेक करना है कि कोई भी इंटीजर आपने ले लिया, अगर आप उनका सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट शुड बी अगेन जो भी रिजल्टेड नंबर आएगा वो इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर कोई 2 इंटीजर आपने ले लिए हैं, चाहे वो दोनों नेगेटिव लो दोनों पॉजिटिव लो या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लो, तो हमेशा जो भी अब इस बार आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मान लो -3 और 2 आपने ले लिया है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो या तो कोई तो नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा, और वो हमेशा फिर से एक इंटीजर है। मतलब किसी भी 2 इंटीजर को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अगेन आपका एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू अंडर सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि a + b = b + c, यही चेक करना होता है कॉम्यूटेटिव में। लेकिन यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बात करेंगे कि नॉट b + c, b + a, तो यहाँ पे b - a, मतलब किसी भी 2 नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, a - b शुड बी b - a, ऐसा होना चाहिए अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम चेक कर रहे हैं कि ये ट्रू है या नहीं है।
बट आप देखो अगर कोई भी मैं इंटीजर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 3 और 5 ही ले लिया, ठीक है, 3 माइनस 5 इज -2 एंड 5 माइनस 3 इज 2, तो हमेशा साइन का डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है, साइन का भी आ सकता है और नंबर भी चेंज हो सकते हैं अगर सेकेंड नंबर आपका नेगेटिव है तो, ठीक है। तो इसीलिए इट्स नॉट नेसेसरी, बट आई विल नॉट से कि इट्स नॉट नेसेसरी, बट यहाँ ऐसा कभी होगा ही नहीं, किसी भी दो इंटीजर के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो उल्टा करके भी जो सब्ट्रैक्शन आएगा दोनों का सेम आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन का बहुत फ़र्क पड़ता है, सिर्फ एक माइनस साइन चेंज होने से कि ये वाला माइनस साइन इसके साथ है या इसके साथ है, ये चेंज होने से हमारी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू इन अंडर एडिशन इन इंटीजर्स, ठीक है। तो लास्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी वही बात है कि a माइनस बी माइनस सी मैं कर रही हूँ और फिर मैं a माइनस बी माइनस सी कर रही हूँ, ये दोनों ट्रू होने चाहिए अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है अंडर एडिशन इन इंटीजर्स, तो ठीक है। तो इसको हमें चेक करना है। तो आप अभी आपने कहा a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो वो ही यहाँ पे होगा कि b माइनस सी करके फिर मैं माइनस कर रही हूँ a से, या a माइनस बी करके मैं c से माइनस कर रही हूँ, तो दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 इंटीजर्स ले लिए हैं 2, 3 एंड 5, ठीक है। इसको मैं माइनस कर रही हूँ, तो पहले मैं इन दोनों को माइनस करूँगी और उसके बाद मैं इन दोनों को माइनस करके इससे माइनस करके चेक करूँगी, ठीक है। तो 3 माइनस 5 इज -2 एंड माइनस माइनस इज +2 विच इज़ 4। अब यहाँ पे भी मैं चेक करूँगी, 2 माइनस 3 इज -1 -5, दिस इज नॉट -4 बट -6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो और साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 4 और यहाँ पे हमारा आंसर आया -6। मतलब a माइनस बी माइनस सी अगर मैं कर रही हूँ, पहले इन दोनों को कर रही हूँ फिर इसके साथ कर रही हूँ, या पहले 2 को कर रही हूँ फिर थर्ड के साथ कर रही हूँ, तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट ट्रू इन अंडर सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ध्यान रखनी है। इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि एडिशन में ये फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझो कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहती है, बस उन चीज़ों को आपको चेक करना है उसी ऑपरेशन के अंदर, जिस भी ऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी इज़, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को आपको चेक करना है तो कोई भी 2 आपको नंबर्स लेने हैं उसी नंबर के जिसकी आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो 2 इंटीजर्स, उस पर आपको वो ऑपरेशन लगाना है जिस भी ऑपरेशन की आप बात कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही 4 ऑपरेशन आपके पास, ठीक है। तो इन चारों में से जिसके भी आप बात कर रहे हो वो आप लगाओगे। तो अगर रिजल्टेड नंबर उसी नंबर में बिलोंग करता है, मतलब a मल्टीप्लाई b इज c, अगर फॉर एग्जांपल आपको आ रहा है तो c अगर इंटीजर ही है तो आप बोलोगे क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब वो ऑपरेशन लगाने के बाद 2 इंटीजर्स के बीच में वो ऑपरेशन लगाने के बाद अगेन आपको एक इंटीजर ही मिल रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, नहीं तो नहीं करता है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब इस प्लस की जगह जिस भी ऑपरेशन की आप बात कर रहे हो वही लगा के आपको चेक करते जाना है, ठीक है। और लास्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। पहले 2 को ऐड करके तीसरे से ऐड करना, लास्ट के 2 को ऐड करके फर्स्ट से ऐड करना। एडिशन की बात कर रही है तो एडिशन का साइन लगाओ दोनों जगह, और अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन का लगाओ, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन का लगाओ, और डिवीजन की बात हो रही है तो डिवीजन का लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ ऑपरेशंस चेंज करते हुए आप चेक कर सकते हो कि किस ऑपरेशन के अंदर इंटीजर्स में ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो
आई जस्ट वॉन्ट कि आप अब से आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर कि अब से आप इन चीज़ों को आप रट के नहीं रखोगे कि ये इसमें फॉलो हो रहा है, ये इसमें नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बीच में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब 28 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो पहले आपको -42 को लिखना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि 28 माइनस ऑफ -42 आप कर दोगे फटाफट से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 28 सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, मतलब -42 आप पहले लिखोगे, माइनस और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 28 को, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया -42 -28। अब आप देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस और साइन लगता है माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा। 8 + 2 = 10, 6 7, सो द आंसर इज -70। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को करके देखो, नेक्स्ट क्या है, फटाफट से मुझे आंसर भी करना है कमेंट में जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके। -36 फ्रॉम 42 हम माइनस कर रहे हैं, तो 42 में से -36 को माइनस करना है, तो इस तरीके से आप लिखोगे, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस 36 विच विल बी 878। फाइन, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम -34। इन दोनों के सम को इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों का सम मतलब -1032 प्लस 878, ठीक है। इन दोनों का सम जो भी आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब -34 माइनस दिस नंबर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को देखो, माइनस प्लस है, इसका मतलब माइनस करना है आपको। तो 1032 को आप माइनस करो 878 में से, कितना आएगा देखो, 8 9 10 11 12 5 154 आ गया, ठीक है। और वो भी माइनस का क्यों, क्योंकि जब भी आप एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो माइनस तो करते हैं, लेकिन साइन किसका लगता है, जो बड़े वाले नंबर के साथ होता है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये 1032, और इसके साथ साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे -154, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -34 माइनस माइनस प्लस 154। तो ये कितना हो जाएगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा है 154 और उसके साथ साइन लगा हुआ है प्लस का, ठीक है। तो आंसर आया आपका 120। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, जब सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रॉम अगर लगा हुआ है तो बाद वाला नंबर पहले लिखना है और पहले वाले नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of two integers is 65 if one of them is -31, find the other, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का जो सम है वो 65 है, अगर उन दोनों में से एक इंटीजर -31 है तो दूसरा इंटीजर आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर a है एक इंटीजर और दूसरा अगर b है तो उन दोनों का सम जो है वो 65 है, और अगर इन दोनों में से एक इंटीजर जो है -31 है मान लो, तो दूसरे की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस इज -31 इज इक्वल्स टू 65। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस 31 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, करेक्ट। तो ये जो -31 है इसको आप उधर ले जाओ, और उधर लेके जाओगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वहाँ पे जाके होगा प्लस। माइनस चेंज होता है प्लस में, प्लस चेंज होता है माइनस में। अगर इक्वेशन में आप दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवीजन में, और डिवीजन चेंज होता है
मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो 65 + 31 इज 6, 7, 8, 9, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 96। आप इस तरीके के क्वेश्चंस में आप चेक भी कर सकते हो कि क्वेश्चन ने क्या कहा था कि दो का सम जो है 65 आ रहा है, उनमें से एक है -31, दूसरा आपको फाइंड करना था। तो दूसरा आपने फाइंड कर लिया 96, तो 96 को आप माइनस करके देखो 31 से, तो कितना आ रहा है आपका 65। इसका मतलब आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस ऑफ एन ए एंड -6, मतलब एक नंबर है ए और दूसरा है -6, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 4। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने a माइनस ऑफ -6 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + 6 = 4, तो ये हो जाएगा a = कितना आ जाएगा आपका 6 उधर जाएगा, तो 4 - 6 विल बी -2, ठीक है। एक -6 क्या था क्वेश्चन कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, -6 होगा, ठीक है। तो एक 4 होगा, ठीक है। तो एक तो आ गया एक तो दिया हुआ था -6 और एक आ गया आपका -2, तो करके देखो -2 माइनस ऑफ -6, तो -2 + 6, तो ये क्या है आपका 4, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा आप आंसर निकालने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर कर लो कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में हम फटाफट से वो क्वेश्चन कर लेते हैं और हम चेक करना भूल जाते हैं और आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप एक ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस में एक बार चेक ज़रूर कर लो फिर से वापस कि जो आपने निकाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये, देखो जब आप इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटीजर्स को, तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है, तो आप सबसे पहले तो साइन का कन्फ्यूजन हटाओ कि यहाँ पे 3 नंबर हैं, उनमें से 2 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो तो नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो जब भी ये तो बहुत छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया है, सिर्फ 3 ही नंबर लिए, तो बहुत लंबा भी हो सकता है, तो जस्ट जस्ट देख लो आप कि अगर देखो सारे नेगेटिव हैं तो सिंपल है कि अगर इवन नंबर्स हैं, नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर है तो आपका पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर जो हैं वो ऑड नंबर्स में आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है, अगर सारे नेगेटिव है तो। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है तो आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, 5 4 20, 20 × 3 इज 60, तो -60 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 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 सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और कितने नंबर हैं टोटल, 4 नंबर हैं, 4 नंबर है, इसका मतलब सारे माइनस जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। यही मैंने कहा कि अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा आंसर, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर के, तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव। तो 4 5 20, 20 × 8 इज 160, 160 × 10 इज 1600, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या है, ठीक है। तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने डिस्कस किया, तो उसको हम देखते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन। फाइन, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखते हैं हम कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है कि नहीं है मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटीजर्स में।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने बताया था आपको कि दो इंटीजर आप ले लो, कोई भी दो, अगर उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो रिजल्टेड नंबर आता है वो भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अगर ये बात सच ट्रू है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ फॉलोड अंडर मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स, अदरवाइज इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो अब कोई भी आप इंटीजर ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल 5 × 4 विल बी 20। अगर आप एक नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव लेते हो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन एनी केस अगर दो इंटीजर्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो जो रिजल्टेड नंबर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू अंडर मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर दो इंटीजर आप ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगी, a मल्टीप्लाई b शुड बी b मल्टीप्लाई a। अगर ये सही है, इफ दिस इज ट्रू, इसका मतलब ये भी ट्रू होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल बी ऑल्सो बी ट्रू इन मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स। अगर ये गलत है तो नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी दो इंटीजर आप ले लो, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, तो हमेशा 5 × 4 इज अगेन 4 × 5। अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो -4 × 4 -5 × 4 विल बी 4 × -5, क्योंकि यहाँ पे भी -2 आएगा, 20 आएगा आपका आंसर, और यहाँ पे भी -20 आएगा। इसका मतलब कोई भी दो इंटीजर आप ले लो, उनको अगर आप उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का आंसर्स क्या होते हैं, दोनों के आंसर्स सेम आएंगे, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू अंडर मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, फिर अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ट्रू है ही, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें ट्रू होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। मतलब पहले दो को मल्टीप्लाई करके थर्ड से आप मल्टीप्लाई करो, या लास्ट टू को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से आप मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएंगे। क्योंकि अगर मैं इसको एक नंबर मान लूँ और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ फिर इससे कर रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कोई भी आप तीन इंटीजर ले लो एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू वांट टू सी इफ़ यू वांट टू चेक विद एग्जाम्पल, कोई भी तीन इंटीजर्स आप ले लो, चाहे तीनों नेगेटिव ले लो, चाहे तीनों पॉजिटिव ले लो, चाहे कुछ नेगेटिव ले लो, कुछ पॉजिटिव ले लो, इस तरीके से तीनों अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, पहले दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करो, लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। इसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक एक्स्ट्रा है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब ये क्या है, ये है a मल्टीप्लाई b प्लस c। ठीक है, इस तरीके से अगर है तो आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस a को पहले b से मल्टीप्लाई करोगे, a मल्टीप्लाई b प्लस फिर इस a को आप c से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज ट्रू अंडर एडिशन इन मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है इसका, अगर मान लो 2 बाहर है और ब्रैकेट में आपका -5 प्लस 3 है मान लो, ठीक है 3 है, तो आप क्या करोगे, पहले 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करो -5 से, तो 2 मल्टीप्लाई -5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से आप लिखोगे। अब देखो यहाँ पे तो छोटे छोटे नंबर है, आप बोलोगे कि -5 प्लस 3 इज -2, देन -2 मल्टीप्लाई 2 इज -4। अगर कोई बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं तो आपको दिक्कत होगी करने के लिए, इसीलिए दिस इज अ लॉ विच यू कैन अप्लाई वेन एवर यू आर हैविंग एन नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास कुछ नंबर है तो आप इस तरीके से आप उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई -5 तो ये आ गया -10, 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, देन -10 प्लस 6 इज -4।
ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन इन इंटीजर्स। तो अगर कोई भी नंबर बाहर है ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है और भी अगर कुछ है b प्लस सी प्लस डी इस तरीके से है, तो वो जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको आप एक एक करके ब्रैकेट के अंदर के हर एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चलोगे और फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट अगेन हम वो देखेंगे आइडेंटिटी एंड इनवर्स। दैट इज, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है इसीलिए हम लिखेंगे उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइन। अब देखो आइडेंटिटी में मैंने अभी भी आपको कहा था जब एडिशन की बात हो रही थी कि ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि ए का ए ही रह जाए, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर में जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर एज इट इज़ रहता है। इसका मतलब 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड ऐसे ही अब मैं इन्वर्स की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा था कि ए में मैं अब क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि आइडेंटिटी आ जाए, करेक्ट। अब देखो 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि 1 आ जाए, तो 5 में मैं 1/5 मल्टीप्लाई करूंगी, करेक्ट, ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए और आंसर आ जाए 1। इसका मतलब कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर ए है तो उसका अगर इन्वर्स, मतलब उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका उल्टा, रेसिप्रोकल, करेक्ट। ए का 1/a, 5 का 1/5, 6 का 1/6, -6 का 1/-6, -10 का 1/-10, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ एन इंटीजर इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये दोनों चीज़ें। अब आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एडिशन में आइडेंटिटी को रट लेना कि 0 है, मल्टीप्लिकेशन में 1 है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, और एडिटिव इन्वर्स में हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो इतना सब कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, बेसिक चीज़ समझ आ गई है कि 1 आइडेंटिटी क्यों है, आइडेंटिटी वर्ड से ही हमें समझ आता है जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हों, दैट नंबर विल बी द आइडेंटिटी। मतलब उस ऑपरेशन को करने के बाद, जिस भी ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की, उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बावजूद अगर नंबर चेंज नहीं हो रहा है, सेम नंबर हमारा आ रहा है, तो दैट इज़ द आइडेंटिटी। a plus 0 is a again, that's why 0 is the additive identity, and a multiply 1 is a again, that's why 1 is the multiplicative identity। और इन्वर्स में a plus minus a is 0 and 0 is the identity, इसलिए माइनस a हो गया उसका इन्वर्स। और यहाँ पे a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल्स टू 1 ही क्यों चाहिए, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है, और इसीलिए a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या हो गया, 1/a, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा काम आएंगी और एंड तक काम आएंगी जब आप इंटीजर्स अभी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद फ्रैक्शंस आप पढ़ोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ोगे, हर जगह ये प्रॉपर्टी आपको यूज़फुल रहेंगी। और इवन एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है इसका, या क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है कि नहीं करता है, इज़ इट ट्रू और नॉट, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इवन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, वो भी आता है एग्ज़ाम में कि a + b = b + a, इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों का, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ठीक है। So we have discussed all the properties of integer under addition, subtraction, multiplication और डिवीजन में एज सच कुछ है नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई है ना कि कॉम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो अब आप खुद से आपको पता चल जाएगा
कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंदर ट्रू है, किसके अंदर ट्रू नहीं है। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है तीनों ऑपरेशंस के अंदर। कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बच जाते हैं इस टॉपिक के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रैक्शंस। फाइन, तो ये सब आप अच्छे से क्लियर आप देख लो। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। और आप उस चीज़ को मैं फॉर श्योर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में श्योरली उस चीज़ को लेकर के उस डाउट को आपका क्लियर करूँगी क्लास में। ओके, सो आई विल एंड दिस क्लास हियर। और फिर से एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एंड स्टडी पोर्टल इज़ द प्लेटफॉर्म जहां पे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आराम से घर बैठे कर सकते हो। अगर कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। And if you want the written notes, you can WhatsApp on this number or you can also call on this number. So okay then, bye bye, take care everyone.